मेरा नाम प्रकाश चंद्र अग्रवाल है और मैं प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर के पद पर कार्यरत हूँ। ये एनसीईआरटी की एक इकाई है और इस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत 13 राज्यों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अभी 29 जुलाई 2020 को हमारे कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अप्रूव किया है, अनुमोदित किया है। ये शिक्षा नीति 34 साल के लंबे अंतराल के बाद आई है और बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति है। इसमें टोटल 27 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर स्कूल एजुकेशन के बारे में, पहले 8 चैप्टर, फिर इसमें हायर एजुकेशन के बारे में 11 चैप्टर हैं। तीसरा पार्ट इसका सम की फोकस एरियाज़, उसमें 5 चैप्टर हैं और लास्ट में 3 चैप्टर दिए हैं मेकिंग इट हैपन, यानी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मूलतः एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा में कार्य करती है और जब हम स्कूल शिक्षा को देखते हैं तो पहला चैप्टर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसमें मानते हैं कि जब शिशु माँ के गर्भ में आता है तब से उसका अध्ययन अध्यापन सीखना शुरू हो जाता है, जिसके लिए मैं उदाहरण स्वरूप अभिमन्यु, भक्त प्रहलाद और कई अनेक ढेरों आपको उदाहरण मिलेंगे जिसमें गर्भस्थ शिशु की ही शिक्षा शुरू हो जाती है। तो इस पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा में हम ये शिक्षा नीति ये बताती है कि बच्चे का 0 से लेकर 8 साल तक कैसे विकास किया जाए, जिसमें 0 से 3 तक ये शिक्षा नीति पेरेंट्स को ये बताएगी कि बच्चे की देखभाल कैसे की जाए और 3 साल पे इनकी ये लोग आंगनवाड़ी या ऐसे प्री स्कूल वाले सेंटर्स पे आ जाएंगे। तो ये हम जानते हैं कि बच्चे का 6 साल तक जो उसका मस्तिष्क है वो 85% विकसित हो जाता है। इसलिए बच्चे में तभी संस्कार हम डालें, जो भारत में आज संस्कार और संस्कृति का जो पराभव देखने को मिल रहा है, जो कमी देखने को मिल रही है, जो मुगलों और अंग्रेज़ों के बाद जो ह्रास हो गया है, उसको वापस स्थापित कर हमें कॉन्फिडेंस लाना, हम स्वाभिमान लाना है भारत के बच्चों में, बच्चों को अच्छे नागरिक बनाना है। दूसरा जो पार्ट है वो फंडामेंटल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे, कि बच्चों में वो 5वीं क्लास पढ़ जाते हैं, 8वीं क्लास पढ़ जाते हैं, लेकिन भाषा नहीं आती, तो उनको भाषा का ज्ञान हो, अंकीय ज्ञान हो, ताकि वो आगे की शिक्षा को अच्छी तरह ले सकें। उससे अगले वाले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में हम कर्टेल टू ड्रॉप आउट्स की बात करते हैं कि बच्चे एनरोलमेंट लेते हैं। हमारा काफ़ी ज़्यादा जोर है कि सब बच्चे इस शिक्षा जगत से जुड़े, स्कूल में आएँ, लेकिन वो बीच में छोड़कर चले जाते हैं। 5वीं क्लास के बाद, 8वीं क्लास के बाद, 10वीं क्लास के बाद छोड़ने वालों की दर ज़्यादा है। तो हम क्या करें ताकि बच्चे उसमें आकर जुड़े रहें। इसलिए इस सरकार ने ये भी रिकमेंड किया है कि मिड डे मील के साथ साथ बच्चे को न्यूट्रिशियस नाश्ता वो भी दिया जाए, जिसमें यदि और कुछ व्यवस्था नहीं हो पाए तो गुड़, चना और लोकल फल ही दिए जाएँ, ताकि बच्चे का ना केवल मानसिक विकास, शारीरिक विकास, हम चाहते हैं, ये पॉलिसी कह रही है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सब तरह से विकास हो, ताकि वो एक अच्छा और सद नागरिक बन सके, भारत देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, तो विश्व में जीने के लायक सद नागरिक हो जो अपनी प्रेरणा दे और भारत को विश्व गुरु वाले दर्जे तक पहुंचा पाए। चौथे में हम करिकुलर और पेडागोजी की बात करते हैं कि किस तरह की पेडागोजी हो, क्या क्या करिकुलम हो। एनसीईआरटी को विशेष रूप से उसमें जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें हमारी आरआई की भी सारी फैकल्टी लगी हुई है। हम उसके बारे में काम कर रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि हम एक अच्छा करिकुलम फ्रेमवर्क लेकर आएंगे, जिससे हमारे बच्चे संस्कारवान और संस्कृति से ओतप्रोत बने और सद नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। 5वें चैप्टर में टीचर्स के बारे में कहा गया, शिक्षक कैसे हों, और शिक्षकों को जो ये जनगणना, पशुगणना, निर्वाचन के काम ये दिए जाते हैं, इनसे मिड डे मील बनाना, इनसे उनको अलग रखा जाए ताकि वो पढ़ाने में रहें और उनका जो स्वाभिमान है या उनका जो कद है जो पहले था, हम काफ़ी ऊंचा स्थान था समाज में, वो उनको वापस मिल सके। 6ठे चैप्टर में हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इंक्लूजन की, कि कोई भी वंचित नहीं रहे, और स्पेशली हम उसमें सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड ग्रुप की बात करते हैं कि जो वंचित है, मार्जिनलाइज्ड है, जो इस शिक्षा जगत में किसी तरह शामिल नहीं हो पा रहा है, उसको किस तरह लाया जाए और उसके इंटरेस्ट को कैसे मेंटेन किया जाए। 7वें चैप्टर में हम स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो हम कुछ स्कूलों को मिलाकर एक ऐसा संकुल बनाएं ताकि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें
और एक लोकल कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकें, क्योंकि देखिए भाषा है ये लोकल होती है। लोकल भाषा में बच्चा मातृभाषा में अच्छी तरह सीखता है, तो उसमें मातृभाषा मल्टीलिंगुअलिज्म इनकी चौथे चैप्टर में बात की गई है। मैं चैप्टर वाइज भी नहीं कहूँ तो सभी चैप्टर्स में इन चीज़ों में बात की गई है। और 8वां चैप्टर मूलतः कहा गया कि स्कूल के स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन किया जाए, तो उसका एक्रेडिटेशन कैसे हो। जैसे हम हायर एजुकेशन में नाक से एक्रेडिटेशन कराते हैं, वैसे ही कुछ इस तरह का एक्रेडिटेशन सिस्टम हो जो ये नहीं बताए कि ये खराब है, बल्कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है इसके सुझाव दे और स्कूल व्यवस्था को अच्छी तरह कर सके। जब मैं टीचर एजुकेशन की बात करता हूँ, इसमें 15 चैप्टर है, तो अब टीचर्स के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज होंगे, उन्हीं के द्वारा टीचर्स बनेंगे। और चारों स्टेज जो जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज या ECC कहते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज क्लास 3, 4, 5, मिडिल स्टेज क्लास 6, 7, 8 और सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 से 10 तक के लिए जो भी टीचर्स बने वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स से बने। मुझे ये कहते हुए बड़ा गौरव है कि NCERT में इस तरह के कोर्सेज 1964 से शुरू हो गए थे। इस RI भुवनेश्वर में ये कोर्स 1964 से शुरू किया था, जिसको कुछ 2-3 साल पहले से और यूनिवर्सिटीज़ में लागू किया गया है। और इस पॉलिसी ने पूरा इस पर जोर दिया है। इससे जो बच्चे टीचर के रूप में तैयार होते हैं वो देश का नाम रोशन करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। इस कोर्स को टेकअप किया गया है और ये इस चीज़ का भी इसमें ख्याल रखा गया है पॉलिसी में कि जो टीचर बने, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का बने, उसका पूरा वर्टिकल डेवलपमेंट भी हो सके और हॉरिजॉन्टल भी। प्राइमरी में पढ़ाते पढ़ाते ही जब वो ECC में पढ़ा रहा है, बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में बच्चों को पढ़ा रहा है, तब भी उसको सारे तरह के पक्ष, रेमोनरेशंस, प्रमोशंस मिल सकें, ताकि वो इधर उधर भागने के प्रयास में अपने काम को बाधित ना करे। कुल मिलाकर ये शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी है। यदि ये सही ढंग से इसका कार्यान्वयन होता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित कर पाएंगे और भारत सभी देशों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा, एक मार्गदर्शक देश बनेगा। धन्यवाद। मेरी आप सभी से अपील है कि इस शिक्षा नीति को गंभीरता से पढ़ें और उसके हर एस्पेक्ट को, हर पहलू को देखें और इसका सफल क्रियान्वयन करें। ये शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति है। धन्यवाद। एक मिनट मैं आराम से बोल दूँगा। और मेरा अनुरोध ये भी है यहाँ पर कि इस शिक्षा नीति में कम्युनिटी को शामिल करने का पूरा प्रयास किया गया है। इसमें कुछ बैगलेस डेज की बातें करते हैं हम, जिसमें बच्चा जाएगा बिना बैग के 10 रोज़ के लिए। उसको हम पॉटर के पास लेके जाएंगे या कारपेंटर के पास लेके जाएंगे, ताकि वो उसके कार्य को देख सके और अपने आप को रोजगार के लिए अभिमुखीकरण उसका हो सके, श्रम की सार्थकता को समझे और श्रमिक का सम्मान करे। तो कम्युनिटी को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। इसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। इसमें जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तभी हम कहते हैं कि पीयर असेसमेंट हो, सेल्फ असेसमेंट हो, असेसमेंट बाई अदर्स हो, 360 डिग्री असेसमेंट हो। तो ये ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें सभी एस्पेक्ट्स पर पूरा गौर किया गया है और इसमें सभी पहलुओं का, सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है। तो अंत में मेरा सभी टीचर्स से, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों, चाहे वो पब्लिक स्कूल के हों, चाहे वो मिशनरी स्कूल के हों, चाहे वो माइनॉरिटी स्कूल के हों, सभी शिक्षक इसके कार्यान्वयन में अपना संपूर्ण योगदान दें। सभी कम्युनिटी मेंबर्स, चाहे वो साधारण नागरिक हों, चाहे वो सरपंच, पंच हों, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हों, चाहे किसान हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे कम पढ़े लिखे हों, सभी इसमें अपना योगदान दें। हर तबका जब इसके कार्यान्वयन में अपना योगदान देगा तो हम इस शिक्षा नीति को सही ढंग से कार्यान्वित कर पाएंगे और तभी ये शिक्षा नीति सार्थक होगी। शिक्षा नीति पहले भी बनी है लेकिन उनके कार्यान्वयन में हमेशा कमी रही है। आज हमें ये सुनिश्चित करना है कि इसका कार्यान्वयन वर्ड्स एंड स्पिरिट के अनुसार हो, ताकि हमें इसका संपूर्ण फायदा लाभ मिल सके। मेरी पुनः अपील है कि आप सभी जो भी इसको सुन रहे हैं वो इसको सफल बनाने में, इसका प्रचार प्रसार करने में और इसके सफल कार्यान्वयन में अपना योगदान दें। धन्यवाद।